अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो मेरे चैनल पे, मेरे किचन में, मेरे घर में आप सबको खुशामदीद। तो मैंने ना सुबह सुबह मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कुछ इस तरह की चीज़ खाने का, तो मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए। उस्मान को तो मैंने बड़े अच्छे बना के प्रेजेंट करके दिए और अपने मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बना रही थी, क्योंकि ना मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की तबीयत ख़राब हुई थी पिछले दिनों। अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत बेहतर हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अभी आपको इस वीडियो के एंड में भी मैं दिखाऊंगी। मेरा ये था कि मेरा गला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, और इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। एक्चुअली मैं जब लाहौर में थी ना, तब मैं जॉब भी करती थी और वहाँ पे मुझे डस्ट का भी काफ़ी प्रॉब्लम था। तो लाहौर के टाइम से मेरा गला तो ओवर सेंसिटिव हो गया। तो अभी भी ये हाल है कि मैं बहुत केयर करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा भी ज़रा कुछ आगे पीछे हो जाए। दही मैंने पिछले दिनों थोड़ा सा खट्टा खा लिया था, तो इसकी वजह से मेरा गला काफ़ी ख़राब हुआ था। तो गला ख़राब होता है तो आपको पता है कि फिर खांसी वगैरह नहीं, ऐसे लग रहा था ज़ख़म हुए में अंदर। तो दही ज़रा सा खट्टा हो, कोई भी चीज़ ऐसे ठंडी हो, गर्म हो बहुत ज़्यादा, तो वो फ़ौरन मेरे गले को इफ़ेक्ट करती है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ, ज़रा सॉफ्ट भी हैं और आराम से दोनों खुशी खुशी खा भी लेंगे। और ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे अपने व्लॉग में कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, इसलिए मैंने आज रेसिपी वगैरह कोई ऐसी रिकॉर्ड नहीं की। हाँ, ये है कि अपनी जो डेली रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो बस जी, उसके बाद फिर यहाँ पे ये आए थे बूट से, और उस्मान जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वैसे नेगेटिव तो आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो कर रहे थे बार बार, अपना भी मेरा भी, हम दोनों का टेस्ट बार बार कर रहे थे। और यहाँ पे आप ये देखें कि ये मुझे आया था भी बूट्स की तरफ से। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। मैंने जो है ना वो पहले मंगवाती रही थी, फिर अब बीच में बिल्कुल नहीं ले रही थी, क्योंकि अपना चक्कर लगता था तो कुछ ना कुछ ले लेती थी, कॉस्मेटिक्स वगैरह। तो अभी तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया इनसे नहीं मंगवाए, तो इन्होंने अभी ये भेजा था और मैं ये देख रही थी कि इसमें क्या ऐसा ख़ास है जो इन्होंने मुझे भेजा है। क्योंकि वैसे तो ऐप भी होती है, तो ऐप पे ना हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो ये मैं देख रही थी यहाँ पे क्या है। तो खैर, ये यहाँ के शशके हैं जी। पाकिस्तान में होते थे तो थोड़ी और चीज़ें होती थी, यहाँ पे होते हैं तो कुछ और ही चीज़ है, इनका अपना हिसाब किताब है। आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं मतलब ये पिछले दिनों से और अभी, और इतनी ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान का इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आज गला तो मेरा खैर ख़राब था, ये तो एक बहाना होता है, क्योंकि यहाँ पे आके सेहत के लिहाज से मतलब स्ट्रगल इस तरह चल रही है कि अभी थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। तो मैं तो खैर यहाँ पे सोई हुई थी, फिर उस्मान जो है ना उन्होंने मुझे अभी जोहर जोशांदा बना के दिया, क्योंकि अम्मी की कॉल आई तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं रोने लग गई। हालांकि मैं कभी भी मतलब कोशिश करती हूँ अम्मी को कभी टेंशन ना दूँ, कभी उनको ऐसा कुछ ना कहूँ, ना कोई टेंशन वाली बात करूँ, ना बताऊँ, क्योंकि एक तो दूर इतना ज़्यादा और फिर टेंशन दे के अपने पेरेंट्स को इंसान रिग्रेट ही फील करता है कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप या घर वाले परेशान हो। और मेरे बारे में तो वैसे भी उस्मान कहते हैं कि नहीं बताती हो अपनी तबीयत का, जितना भी ख़राब हो जो भी हो नहीं बता रही होती हो कि क्या फ़ील कर रही हो, कैसे है। तो अम्मी की आज जब कॉल आई ना तो मैं रोने लग गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी थी, क्योंकि बाहर का खाना तो खाया ही नहीं जा रहा था, तो मैंने निकाली थी, मैंने कहा बनाती हूँ। फिर उस्मान ने कहा कि नहीं आप छोड़ दो, मैं सालन बना लेता हूँ। तो बाकी तो सब कुछ मैंने यहाँ पे रख के, बर्तन भी वॉश कर लिए जैसे तैसे, आटा भी गूंद लिया। और फिर उस्मान ने कहा कि चलो कीमा आलू जो है ना वो मैं बना लेता हूँ, और उसमें भी सारी चीज़ें मैंने उनको बराबर करके रख के दी। तो इस वजह से कि उस्मान भी बड़ा मतलब उनका दिल भी ज़रा खफा हो गया कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है ऐसा क्या हो गया है। जो ये कह रहे थे कि मुझसे नाराज़ हो, कोई बात बुरी लगी, आखिर क्या हुआ है इतना रो रही हो। तो ये आपको मैं दिखा रही थी, मैंने सारा मोप भी लगाया था। मतलब जितनी भी तबीयत ख़राब थी ना, काम तो यहाँ पे हमें ख़ुद करने होते हैं। तबीयत ख़राब का हम जितना भी बता दें, जो भी कह दें, लेकिन वो ये वाली तबीयत ख़राब नहीं होती कि आप बिस्तर पे जो है बिल्कुल पड़े रहो, कोई काम ना करो। काम यहाँ पे ख़ुद करने होते हैं और सारे के सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर होती है। तो वो बार बार कह रहे थे क्या हुआ है, मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई बात हुआ है, बात हो गई है मुझसे, आखिर ऐसा क्या हुआ है। लेकिन बस यही था कि कभी कभी ना अपनों को देख के या अपने माँ बाप को देख के इंसान इमोशनली थोड़ा सा हो जाता है, कभी इमोशनल हो जाता है।
लेकिन कभी-कभी अपनी फीलिंग्स बता दें, थोड़ा-सा रो लेना तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो ये है कि बस फिर बाद में मैंने सबको नॉर्मल किया जो मैं थोड़ी बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन मेरा हो गया था, फिर उसके बाद मैंने सबको नॉर्मल किया। फिर उस्मान ने कहा कि नहीं बस छोड़ दो, आज सालन मैं बनाता हूँ, थोड़ा-सा चेंज भी हो जाएगा, थोड़ा-सा रेस्ट भी कर लो, क्योंकि गला ना मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दे रहा था। अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर हो गया है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊँगी कल के व्लॉग में फिर इंशाल्लाह ताला कि मेडिसिन्स वग़ैरह भी ली और इस तरह से फिर काफ़ी बेहतर हो गया। कीमा आलू कीमा बहुत ही अच्छा बना था। ये होता है कि बीवी जो होती है ना वो सारा दिन काम करती है, बिज़ी होती है, ज़ाहिर है जिनके बच्चे होते हैं वो बच्चे भी सँभालती हैं, घर भी सँभालती हैं, और स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं तो उनकी एफ़र्ट तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई ऐसी हेल्प भी नहीं होती है। तो जब हस्बैंड थोड़ा-सा भी काम जो है ना वो हाथ बटा देते हैं तो वाक़ई बहुत अच्छा लगता है, इंसान दोबारा से वो कहते हैं ना फ्रेश हो जाता है, जी उठता है। तो बस ये है कि मेरी तबीयत भी बाद में बेहतर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ जी, आपको मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास ये रखी हुई थी पफ़ पेस्ट्री, और मैं सोच रही थी ख़राब ना हो जाए तो इसको बना लूँ। और इसके लिए सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट में काजू और पिस्ता लेके और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे ग्राइंड। अच्छा, चॉप कर रही हूँ मैं, ग्राइंड क्या चॉप कर रही हूँ मैं चॉपर में। अच्छा, ये जो है ना रखा हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसको बना लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं की थी यहाँ पे, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था नई-नई चीज़ें ट्राई करने का, लेकिन इसका एक्सपीरियंस ना मेरा 50-50 गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से 50-50 गया है। तो ये है यहाँ पे एप्रिकॉट जैम, और जैम जो है ना ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने कहा मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। एक ऑरेंज वाला रखा हुआ था, एक ये वाला था, तो मुझे लगा कि वो ज़रा ज़्यादा तुर्श होगा, खट्टा होगा, तो ये वाला मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं कर रही हूँ मैश। अभी मैंने जब लास्ट मंथ से तैयारी स्टार्ट की थी ना माह रमज़ान की, और मैंने कैबिनेट्स थोड़े से रीअरेंज किए थे, बॉटल्स कंटेनर्स इस तरह से फ़िल करके मैं सारे रख रही थी, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे तब के अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर रही हैं और इस तरह। तो मैंने तब भी यही सोचा था कि पता नहीं चलता कुछ भी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दूँ। और अब मैं शुक्र पढ़ रही थी कि मैंने पहले से ही जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अभी ये सारे दिन जो है ना वो इस तरह के गुजरे हैं कि मतलब कि कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। और अभी भी किचन के काम तो ये होते हैं कि आपको पता है चलते ही रहते हैं जब तक इंसान ज़िंदा है, खाता पीता है बनाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा रहता है कि यहाँ पे बाहर का फूड कभी कभार, बहुत ही कभी कभार होता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अदरवाइज़ मोस्टली ये होता है कि सब घर में ही बनाते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा शुक्र अदा कर रही हूँ कि काफ़ी सारे काम जो है वो हो गए हैं। अभी भी काफ़ी सारे मेरे कंटेनर्स और बॉक्सेस और चीज़ें वैसी की वैसी एज़ इट इज़ रखी हुई हैं। तो उनको मैं इंशाल्लाह ताला अब सोच रही हूँ कि मैं अब तबीयत काफ़ी मेरी बेहतर है तो मैं उनको भी बस ये कमिंग डेज़ में सेट कर लूँ, और फिर देखें रमज़ान की प्रिपरेशन जो है वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं। यहाँ पे पहला रमज़ान है, माह रमज़ान, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि वो आप सबके साथ मेरा भी अच्छा गुजरे। लेकिन मेरा यहाँ पे पहला माह रमज़ान होगा, और माह रमज़ान के रोज़े मैं और उस्मान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, ये कोई बात ही ऐसी कहने की नहीं है कि रखते हैं या नहीं रखते, तो रखने ही रखने हैं इंशाल्लाह ताला। तो बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो होगी वो देखेंगे क्या करनी है, कैसे करनी है। और इंशाल्लाह ताला चक्कर लगाऊंगी कभी एशियन स्टोर पे, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है माह रमज़ान की वो लेकर आऊँगी। बाकी तो देखें अभी तक मुझे कुछ नहीं पता यहाँ का क्या सीन है, कैसा है। होप सो, दुआ करती हूँ कि अच्छा हो इंशाल्लाह ताला। आप सबके साथ मेरा भी माह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, और अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबसे बातें करते करते ये भी यहाँ पे रेडी हो गई हैं। अंदर मैंने जैम की फिलिंग दी है और उसके ऊपर मैंने काजू, पिस्ताशियोज़ ये डाल दिए हैं, और अब एक अंडा फेंट के मैं ये लगा रही हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा डेकोरेट कर दूँगी। अब मेरा एक्चुअली इरादा ये था कि मैं इसमें ना चिकन या कोई इस तरह थोड़ी-सी नमकीन वाली फिलिंग डाल के और इनको बनाऊँ। लेकिन मैं बना नहीं सकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी इस दिन भी तबीयत ठीक नहीं थी। हालाँकि कोविड मेरा नेगेटिव आ रहा था,
उस्मान ने तो इतने मतलब टेस्ट किए ना इन दिनों में, ख़ुद तो वो बीमार थे और जो मैं भी बीमार थी, बार बार टेस्ट कर रहे थे और कर रहे थे। उस्मान की तो शुक्र है तबीयत बेहतर हो गई थी, क्योंकि उनकी मैं केयर कर रही थी। और फिर ये होता है ना कि आप अपने घर वालों की केयर करते 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 अपने आप को सम टाइम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन शुक्र है बस वो ठीक हो गए हैं, तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई थी। लेकिन जो मेरा अपना वो हाल था ना, वो बस मेरा ये था कि गले की वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा जी, तो एक मैंने बनने के लिए रख दी है, और ये जो है ना ये मैं दोबारा बना रही हूँ चीनी वाली। ये बहुत मज़े की बनी थी, इतनी अच्छी और टेस्टी बनी थी ना। और मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, और ये वाला जो मेरा एक्सपेरिमेंट है ना, ये कामयाब गया। ये मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी। अंदर मैंने सारी चीनी की फिलिंग कर ली, उसके बाद मैंने ऊपर भी यहाँ पे सारी चीनी जो है ना इस पर डाली थी। और मुझे बाद में अफसोस ये हो रहा था कि यही मैंने सारी बनाने थे, यही वाली बनानी थी पेस्ट्रीज़। ये बहुत मज़े की बनी थी, और मतलब देखने में भी अच्छी लग रही थी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अंदर मैंने चीनी की फिलिंग करके उसके बाद यहाँ पे मैंने अंडा लगा दिया, और दोबारा से मैं चीनी जो है वो डाल रही हूँ। वैसे ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इंशाल्लाह ताला अपनी दोबारा से जो है वो हेल्दी ईटिंग की तरफ आऊँगी। लेकिन ये चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, और खाना मेरे ख़्याल में सब कुछ चाहिए। आप अगर उसको पोर्शन कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर देते हैं, तो बेस्ट रहता है मेरे ख़्याल में। मेरा तो यही मानना है, बाकी देखें इंशाल्लाह ताला। तो ये हो गए हैं जी रेडी, और इसके साथ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। चाय भी बन गई है, तो बस अभी शाम की चाय के साथ ये मैं ख़ुद भी खाऊंगी और उस्मान को भी दूंगी। वैसे काफ़ी हैवी होते हैं, पूरा नहीं खाया जाता। मीठा इस तरह होता है कि आप थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, चाय के साथ थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पता है मीठा खाया नहीं जाता। तो ये खैर ये है कि अच्छी बनी थी, बट मुझे वो दूसरी चीनी वाली जो है ना वो बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, मैं ना ओवन का टेम्परेचर भी अभी साथ साथ नोट कर रही हूँ। इनको मैंने बेक किया था, जो मेरा गैस का जो ओवन है ना उसमें मैंने बेक किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा एयर फ्रायर में आता ही नहीं है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में बेकिंग होती है तो वो बेहतर होती है। जो गैस वाला है या इलेक्ट्रिक आपके पास ओवन है तो उसमें अच्छी होती है। तो मैं खैर अभी इसको चेक कर रही हूँ। मैंने एज़ इट इज़ फॉलो किया था जो कि लिखा हुआ था बॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये मैंने ली थी टेस्को से ली थी मैंने, और इसके ऊपर एज़ इट इज़ जो लिखा हुआ था मैंने उसको फॉलो किया था। तो पहले वाली आपने देखी होंगी वो उस टेम्परेचर पे डार्क हो गई थी थोड़ी सी, तो इसका टेम्परेचर जो है ना वो मैंने ख़ुद ही देख के कम रखा था। तो ये आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी परफेक्ट बेक हुई हैं। फाइनली हाँ, आज मेरे ख्याल में 8-10 दिन 9वां-10वां दिन है आज, और आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइन आ गई है। इस एक लाइन के लिए हम बहुत तरसे हैं। हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत ख्याल रखा है, काम किया है। क्या मेरा टर्न हो गई, ये अपना सबमिट करा दें आप प्लीज। अभी नहीं करना, 20 मिनट्स के बाद। अच्छा 20 मिनट्स के बाद कर लेना, बट ये हो गया है अभी हमारा नेगेटिव उस्मान का, और मैं अभी सो रही हूँ। ओके यहाँ पे जी हम दोनों कोविड का टेस्ट कर रहे थे अपना अपना, और उस्मान कह रहे थे कि 2-3 दिन हम कंसेक्टिव करेंगे तो उसके बाद ही बस फाइनल होगा। जब मुसलसल नेगेटिव आएगा तो फाइनल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमारा मेरा तो खैर नेगेटिव ही आ रहा था, उस्मान का भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ रहा था, और फाइनली सेल्फ आइसोलेशन भी ख़त्म हो गया। मेरा भी नेगेटिव है बस ठीक। ये कल फिर भी करना है। नेगेटिव सुबह शाम 3 टाइम दिन में कर लेती हूँ। खैर है 3 टाइम। उस्मान हम 2 किट्स खाली कर चुके हैं साथ साथ। कंसेक्टिव तो हम तो नेगेटिव उस पे करते रहे ना। अभी मैंने चले बहरहाल अब हम दोनों के मतलब नेगेटिव। तो ये उस्मान का जो है ना ये वाला हो गया है नेगेटिव, मेरा भी नेगेटिव है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमारे हो गए नेगेटिव, और इस खुशी में उस्मान मुझे आज खिलाएंगे मिठाई। लेकिन तबीयत मेरी ख़राब है, मेरा गला बिल्कुल ज़ख्मी है, ऐसे लग रहा है गले से ब्लड आ रहा हो, इतना जख्मी है। वो तो सैंपल लिए उसमें आया ना। बट मैं मिठाई खाऊंगी। मिठाई से कोई मसला नहीं, मुझे मिठाई खानी है। मिठाई चलो ये नेगेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह।